नमस्कार, मैं हूं जीत और फिर से एक बार लाइव हूं अपने चैनल पर। जन समस्याओं को उठाने की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं बस्ती जिले के सेवा योजना अधिकारी जी के पास। और आज यहां आने का कारण ये है कि जैसा कि इस विभाग का नाम है सेवा योजन, आम जनमानस या आम युवा जो आज के समय में बेरोजगार हैं, उनके लिए सेवा योजन किस तरह से काम कर रहा है और इस काम की जानकारी आम जनमानस तक कैसे पहुंचे, इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं सेवा योजना अधिकारी के पास, श्री अवधेंद्र वर्मा जी के पास। नमस्कार सर, और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, आपका विभाग है सेवा योजन, सेवाओं की योजना और सेवाएं प्रदान करने का काम आप करते हैं। बस्ती जिले में सर बेरोजगारी युवाओं में श्रेष्ठ और चरम पर है। ऐसे में इस दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं कि बच्चों को या जो युवा हैं उनको रोजगार मिल जाए? जनपद बस्ती में सेवा योजन विभाग की तरफ से बेरोजगारों के हित के लिए समय समय पर महीने में कई बार हम लोग कम से कम 3 बार या 4 बार रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि ये हम लोगों के प्रयास से रोडवेज में, उत्तर प्रदेश रोडवेज बस्ती में संविदा पर चालकों की भर्ती हम लोगों ने कराई है। और इसी कैंपस में आरएम साहब पूरी टीम के साथ आए हुए थे, अभिलेखों का सत्यापन और रोडवेज की बस पर फिजिकल उनका ड्राइविंग टेस्ट करा करके और बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जी। लेकिन सर देखा जाता है आमतौर पे कि जो बेरोजगार हैं उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, ना ही उनको यहाँ का पता है, उनको ये पता नहीं है कि हमारे लिए सरकार किस तरह से योजनाएं बना रही हैं। इस दिशा में कैसे उनको जागरूक करने का काम करेंगे आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग लगातार प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताते रहते हैं। और हमारे विभाग की तरफ से पोर्टल बनाए गए हैं। अब तो बच्चों को यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा बेरोजगार है तो वो सेवा योजन पोर्टल sevayojan.up.nic.in पर रजिस्टर हो करके हमारे रोजगार मेले में या प्रदेश सरकार की आउटसोर्स की भर्तियों में वो भाग ले सकता है घर बैठ करके। तो आपकी सर साइट्स बनाई गई हैं, देखा जाता है कि आमतौर पे युवा उसको यूज नहीं कर पाते या किसी भ्रांति में फंस जाते हैं कि कहीं अन्यत्र कर रहे हैं तो पैसा देना पड़ रहा है उनको। तो ऐसा कुछ मुद्दा उठता है कि बाहर से करते हैं तो हो जाता है और कार्यालय पे आते हैं तो यहाँ होने में कुछ अक्षमता लगती है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि बाहर से हो जाता है यहाँ नहीं हो पाता है, ऐसी बात नहीं। वो इंटरनेट का इशू होता होगा। बाकी इस कैंपस में आप देखेंगे 4-5 जगह हम लोगों ने लगवा रखा है कि सेवा योजन विभाग की सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। और बच्चा अपने मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर ओपन करके वो अपना रजिस्ट्रेशन भी खुद कर सकता है और आउटसोर्स की भर्तियों में आवेदन भी कर सकता है। हाँ, बच्चे कुछ जागरूकता के अभाव में होता है, जैसे अगर उनकी शैक्षिक योग्यता टैली नहीं करती है तो वो परेशान होते हैं कि सर हमें वैकेंसी नहीं दिख रही और उस पर आवेदन नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो बच्चे अपनी उसमें वैकेंसी के विस्तृत उसमें जा करके देख लें और अपनी योग्यता से टैली करा लें। यदि किसी भी तरह की समस्या होती है तो कार्यालय में भी आकर के संपर्क कर सकते हैं। एक आम युवा सर जो बेरोजगार है उसके लिए क्या तैयारियां हैं आपकी और उस तक आपकी बात कैसे पहुंचे? देखिए, जो जनपद बस्ती का युवा है उनको मेरा ये संदेश है कि हम लोग प्रतिष्ठित कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को बुलाते हैं। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स को बुलाया था और नेक्स्ट वीक में हमारी बात चल रही है। होंडा के साथ में एक कंपनी है, वो दिल्ली से आ रही हैं, मैम हैं, उनसे बात हो रही। हम लोगों का प्रयास ये है कि जनपद में बार रोजगार मेले का आयोजन करें और निजी क्षेत्र की कंपनियां जिसमें उनकी अगर कौशल है, योग्यता है तो उसमें जा करके सेवा आयोजित हो। कुछ केसेस में सर देखा गया है कि बच्चों को रोजगार तो मिल रहा है लेकिन रोजगार मिलने के बाद फिर उनका वेतनमान उतना श्रेष्ठ नहीं रह रहा है तो छोड़ के आना पड़ रहा है उनको। तो कैसे इस पर तैयारी रहती है? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। चूँकि हम लोग हर महीने रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं और बच्चा देखता है कि अगर उससे अच्छी कंपनी आ गई तो वो वहाँ सब छोड़ करके दोबारा इंटरव्यू देने आता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी कर रहे हैं। बच्चों में जागरूकता के लिए हम लोग तमाम तरह के काम कर रहे हैं, जैसे SBI लाइफ का है और भारतीय जीवन बीमा निगम के डेवलपमेंट अफसर को बुलाते हैं। वो बताते हैं कि हम अगर बच्चे में स्किल है, उसका इंटरेस्ट है कि LIC का एजेंट हम कैसे बने, तो उसके लिए भी होता है एक हमारा काउंसलिंग का और जागरूकता का भी अभियान चलता है कि हम बच्चों को जागरूक करें आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, ताकि जो जिस बच्चे में जिस तरह की योग्यता है, उसकी अभिरुचि है, उस फील्ड में वो जा सके और चयन कर सके।
अगर कोई छोड़ के चला आता है, मान लीजिए आपने लगाया कोई जॉब अदर किसी सिटीज़ में मिली उसको, वो छोड़ के चला आता है, दोबारा यहाँ मौका मिलेगा उसको? जी देखिए, जो भी रोजगार मेले हो रहे हैं या आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। बच्चा अगर आता है, वो बार बार हम लोग उसको काउंसलिंग में भी बताते हैं कि अगर बहुत सारी कंपनियां एक कैंपस में इंटरव्यू ले रही हैं तो हर कंपनी को देख ले और अपनी योग्यता को देख ले, वो स्वतंत्र होता है, हम लोग उसका इंटरव्यू कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस विषय पर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे जिला सेवायोजन अधिकारी श्री अवधेंद्र वर्मा जी, जो बता रहे थे कि रोजगार की दिशा में किस प्रकार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन प्रयास कर रहा है। जल्द ही जन समस्याओं से जुड़ी नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।